वेल लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक शेयर करे थे दिवाली पे, जिसमें से कि एक्सीकेड्स एक ऐसा स्टॉक था जो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर रिटर्न दे रहा है 11-12 दिन में। दिवाली पिक मैंने शेयर करा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप दिवाली पिक जा करके देख सकते हो और वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सीकेड्स मैंने किस लेवल पे शेयर करा था और अभी वो करंटली किस लेवल पे चल रहा है। उसके अलावा भी खैर काफी सारे स्टॉक शेयर करे थे, या तो वो अपने कॉस्ट के आसपास घूम रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं वो 5 से 7% की रिटर्न एवरेज दे रहे हैं। ठीक है, अब क्विकली चलते हैं इंट्राडे पिक्स के ऊपर और देखते हैं कि इंट्राडे के अंदर हमें मार्केट में क्या लेना चाहिए या क्या बेचना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इतना ज्यादा बूम कर रही है और एक ऐसे लेवल्स पर खड़ी है आकर के कि जहां पे हमें कॉशियस रहना चाहिए या अभी भी यहाँ पर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए आगे के लिए। सो क्विकली चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि अब एक्चुअली हमें क्या ट्रेड्स लेने चाहिए। वेल अभी आ गया हूं मैं चार्ट के ऊपर। सो बेसिकली ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में जो एक्चुअली अभी रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला है, बड़ा टाइम फ्रेम होता है। सो मैं कोई बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो एक एक व्यू निकल रहा है, बट उस बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इंट्राडे के ट्रेड्स को भी फोकस कर सकते हैं। सो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निफ्टी जो है स्पॉट लेवल्स पे अभी जो करंटली चल रहा है 18,202 पे बंद हुआ है। जो इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन दिखाता है वो 18,350 18,352 के आसपास दिखाता है। तो प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स अगर मैं लंबे टाइम फ्रेम का अगर मैं देखता हूं तो वो एक लंबा बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है कि भाई मार्केट अभी ऊपर की तरफ और जा सकती है। बट मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को दिखेगा कि भाई जो पुराना एक हिस्टोरिकल एक लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, देर आर चांसेस कि वहां पर आकर के एक बारी मार्केट उसको रेजिस्ट करे और फिर वहां से देर आर चांसेस कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बट हमें कॉशियस कब रहना है, अगर ये 18,350 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ तो हमें फिर वहां पर पोजीशन निकल जानी है, जो मैं एक शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, ओके। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बेसिकली 18,350 के आसपास मुझे लगता है कि एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दो तरीके से देखी जा सकती है, एक फ्यूचर शॉर्ट में और एक पुट ऑप्शन बाय करने में। सो बेसिकली पुट ऑप्शन बाय करने में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो मेरा लॉस होगा एक प्रीमियम का लॉस होगा और वहां पे लॉसेस के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो वेल ग्लोबल मार्केट के हिसाब से दिख रहा है ऑटोमेटिकली कि भाई मार्केट गैप अप वहां पर ओपनिंग के चांसेस हैं, तो इस गैप अप में मैं प्रेफर करूंगा कि मैं यहाँ पर एक शॉर्ट साइड प्ले करूं। इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द फ्यूचर मैं वहां पर एक पुट के हिसाब से प्ले करना चाहूंगा। सो सबसे पहले जो मेरे रडार पे रहेगा निफ्टी, यहाँ पर एक स्मॉलर शॉर्ट साइड के लिए या कह सकते हैं कि गैप फिलिंग के लेवल्स के लिए या एक रिवर्सल ट्रेंड के लिए, बट वो खाली इंट्राडे के लिए। अगर किसी वजह से 18,352 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर वहां पर एग्जिट हो जाना है, बिकॉज ऊपर की तरफ फिर लेवल्स और अच्छे ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने मेटल्स के बारे में बताया था, पहले मैंने एक जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर करा था, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं। इवन जो मैंने एक लाइव सेशन रखा था वहां पर भी मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि मेटल्स में अच्छी तेजी दिख रही है और अभी भी मेटल का जो जेएसडब्ल्यू स्टील अराउंड मैंने 678 680 और लेवल्स के आसपास शेयर करा था। अभी मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम 770 के आसपास के लिए जा रहा है। सो मेटल्स वुड बी ऑन माई रडार। दूसरा जो मेटल में रहेगा दिस वुड बी टाटा स्टील। सो टाटा स्टील का भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है। अपसाइड मोमेंटम जो मेरे को इसका दिखता है अराउंड 112 113 और लेवल्स के आसपास दिखता है टाटा स्टील। एग्जिट जोन्स अगर किसी वजह से नीचे की तरफ गिरता है तो 103 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर वहां से निकल जाना चाहिए। बट बेसिकली एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है तो देर आर चांसेस कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। नेक्स्ट, ये तो बेसिकली दोनों पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर हो गए। एक स्टॉक जिसने बड़ी ही जबरदस्त तेजी दिखाई थी विच वॉज एसबीआई। एसबीआई का फिलहाल एकदम उसने गैप अप देने के बाद एक बड़ा गैप यहाँ पर छोड़ने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर बेसिकली एक काइंड ऑफ डोजी पैटर्न बना करके खड़ा है। सो अगर किसी वजह से इंट्राडे ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखता हूँ, सो ये इस जगह पर गैप छोड़ के गया है 608 से लेकर के 597 के बीच में। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर ये किसी वजह से 608 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, आई वुड से एक बारी तो यहाँ पर एक पुट बाय या फिर एक शॉर्ट साइड प्ले करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर जो ये गैप्स है हो सकता है इसको फिल करने के लिए आ जाए। बट अगेन ये इंट्राडे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे व्यू के हिसाब से पोजिशनल व्यू नहीं है।
और लेट्स सी ये वाला बेसिकली एसबीआई किस तरीके से परफॉर्म करता है। एक और स्टॉक मैंने शेयर करा था विच वाज जायदस लाइफ साइंस। जायदस लाइफ साइंस मैंने लाइव में भी शेयर करा था, उसका मैंने चार्ट भी पोस्ट करा था, और खैर मैं एक बार ही वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ। सो मैंने शेयर करा था अराउंड 421 पे, अभी चल रहा है 451। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है कि 485 के लिए है, तो इसको रडार पे अगर किसी के नहीं था, अभी करंटली रडार पर आ रहा है, तो आई फील अगर 435 436 ऑड लेवल्स के आसपास आए तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। नेक्स्ट तो है रिलायंस। अभी रिलायंस और निफ्टी बेसिकली दोनों एक कॉम्बिनेशन में चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं मैक्सिमम टाइम पे देखता हूँ तो 70-80% चांसेस होते हैं कि अगर रिलायंस अगर तेजी दिखा रहा है तो निफ्टी को भी वो ऊपर की तरफ पुश करता है। बट अगेन बाकी स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा पुश कर रहा है। सो बेसिकली रिलायंस के इसका मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाता हूं तो रिलायंस ने क्या करा, एक एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर के आता हूं तो वही रेड कैंडल जो है जब रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो नेक्स्ट टाइम आने के बाद उसने अगेन रेजिस्ट करा, और नेक्स्ट टाइम उसके अगली बार आने के बाद उसने एक सपोर्ट की तरह काम करा। तो बेसिकली रिलायंस नीचे की तरफ जो अभी एक्चुअली अपना सपोर्ट जोन बना रहा है, दिस इज 2580 2575 के आसपास। सो बेसिकली अगर इस लेवल पर कहीं पर मिलता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। 2612 के ऊपर अगर ये किसी वजह से निकल जाता है तो मैं इसके अपसाइड जो मैं एक्चुअली लेवल्स देख रहा हूँ, दिस वुड बी फॉर 2665। बट अगेन अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 2631 ऑड लेवल्स के आसपास एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है रिलायंस में। सो तीन लेवल्स के ऊपर बेसिकली वॉच रखना है, नीचे की तरफ 2580 2575 2630 2675 पे ध्यान रखना चाहिए रिलायंस में। सो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे मेरे रडार पे इंट्राडे और पोजिशनल व्यू के लिए। उसके अलावा इंट्राडे के लिए एक रहेगा एक्सिस बैंक। सो बेसिकली एक्सिस बैंक का भी कुछ सिमिलर तरीके का पैटर्न बन रहा है जैसा कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में बन रहा था। बट दी पॉइंट इज ये अभी इसने अपनी ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट बेसिकली ये देगा 876 के आसपास, अभी चल रहा है 873.80। सो बेसिकली 876 के ऊपर अगर ये जाकर के सस्टेन होता है तो आई फील ये 886 और 895 के लिए जा रहा है। इंट्राडे के लिए नहीं, बट ये कह सकते हैं कि एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगर ये किसी वजह से ब्रेक कर जाता है 876 तो फिर 886 895 और लेवल्स के लिए जा रहा है। सो एक्सिस बैंक अगेन वुड बी ऑन माय रेडर। एक्सिस बैंक में पहले भी शेयर कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, जहां पर मैंने बताया था कि बेसिकली एक्सिस बैंक का मल्टीपल टॉप्स बन रहे हैं, और जब वो मल्टीपल टॉप को उसने ब्रेक करा तो फिर धमाका मूव दे गया। रिजल्ट्स भी बड़े अमेजिंग आए थे। शॉर्टर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए या इंट्राडे के लिए व्यू इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देर आर गैप्स। अगर ये किसी वजह से अगर अपसाइड मोमेंटम ब्रेक नहीं करता है, 876 877 लेवल बेसिकली ब्रेक नहीं करता, तो देर आर चांसेस कि फिर ये गैप फिलिंग करे, और फिर हम गैप फिलिंग करने के बाद जहां पे ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो ये कुछ स्टॉक्स थे मेरे रडार पे। मैं इनके चार्ट्स भी पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट थोड़ा सा क्विक एंड ईजी हो जाएगा। एंड इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। गुड लक।